My dear students, today in science our chapter number is 14, light and the formation of shadow, प्रकाश और छाया का निर्माण। इसके पहले आप लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा था। साउंड यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है उसको समझा बच्चों। आज हम लोग लाइट के बारे में और शैडो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, द ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स विच emit light, meaning those which themselves are source of light, are called luminous object or materials। जो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है या उद्गम होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु या पदार्थ कहते हैं, और जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु या पदार्थ कहते हैं। द ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स दैट आर नॉन सोर्सेस ऑफ लाइट देमसेल्व्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स। बच्चों, सूर्य को आप लोग जानते हैं कि वो प्रकाश का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और कुछ मानव निर्मित जो वस्तुएं प्रकाश देती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रकाश के कृत्रिम सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सम मेड man-made object or material also emit light. These are called artificial source of light। उसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे टार्च है, बल्ब है, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। और जो रात में तारे वगैरह दिखते हैं, जुगनू और एंगलर फिश, ये सब जो हैं इनका स्वतः का प्रकाश होता है, तो ये सब भी प्रकाश के प्राकृतिक सोर्स हैं। द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो संचरण होता है कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है, सुना होगा या देखा होगा, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश खिड़की से आने वाला प्रकाश आप लोगों ने देखा होगा। सूर्य का प्रकाश खिड़की से हो करके जब आ रहा है तो लाइट एंटरिंग द थ्रू द विंडो, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों। तो ये एक सीधी रेखा में करके चलता है। अभी आगे हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से ये देखेंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए देखिए 3 दफ्तियाँ ली गई हैं और उनमें एक समान सीधी रेखा में छेद किया गया है, और एक सिरे पर मोमबत्ती को जलाया गया है, और दूसरे सिरे से अगर हम आँख से देखेंगे तो उसका प्रकाश हमको दिखाई देगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए, और अगर एक भी दफ्ती को या तख्ते को हम हटा देंगे, इधर से उधर कर देंगे, सीधी रेखा में नहीं रखेंगे, तो क्या हमें प्रकाश दिखाई देगा दूसरे सिरे पे? ये प्रयोग आप अपने घर पे कर सकते हैं बच्चों। इस ढंग से एक सीधी पाइप को लीजिए और सीधी पाइप को लेकर के जलती हुई मोमबत्ती को देखिए, क्या मोमबत्ती आपको दिखाई देगी? और दूसरा जो है पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए, तो क्या आपको जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देगी? अगर नहीं तो क्यों?
सेकंड नंबर बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रेज ऑफ लाइट फॉलोइंग ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम sources of light are through back from the surface of that object. This is called reflection of light. अर्थात सूर्य का ये कोई भी प्रकाश हो जो सोर्स है वो लाइट का किसी दूसरी जगह पे पड़ता है और वहाँ से वो परावर्तित होकर के हमें वो फिर दिखाई देता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। आगे बच्चों, नेक्स्ट है ये जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ वस्तुएं जो हैं वो पारदर्शी होती हैं, कुछ अपारदर्शी होती हैं, कुछ पारभाषक होती हैं। तो और इमेज इन अ प्लेन मिरर, जो सादा ग्लास होता है, उसमें जो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है वो किस ढंग से दिखाई देता है उसके बारे में भी आप जानते हैं। जो समतल दर्पण में बनने वाला जो चित्र होता है उसमें अपना आप हाथ ऊपर करके देखिए, आपको दाहिना हाथ जो है बायां और बायां दाहिने की तरफ दिखाई देगा, अर्थात वो प्रतिबिंब उल्टा रहता है मिरर में। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं बच्चों कि मिरर में हमें प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सूची क्षेत्र कैमरा, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा की आप लोगों ने बनाया होगा बच्चों और उसको भी देखा होगा। उसमें जो है एक थिन पेपर लेना होता है, इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देगी, उस पर उल्टा हुआ कैप, होल, कैंडल, जलती हुई कैंडल, ये जैसा प्रयोग किया गया है वो आपको इस ढंग से जब आप देखेंगे तो आपको ये जलती हुई मोमबत्ती उल्टी दिखाई देगी। इसके बाद बच्चों कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो पारदर्शक होती हैं, जिसके हम इस पार से उस पार तक देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं, और जिसे हम नहीं देख सकते उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। The material through which light passes is said the transparent. The material through which light does not pass is said to be opaque. The material through which light passes transparently is said to be ट्रांसलुकेंट। आगे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, अर्थात छाया का जो निर्माण है। छाया के बारे में आप लोग जानते हैं। आप अगर खुले मैदान में जा रहे हैं तो देखेंगे कि आगे सूर्य का प्रकाश जहां आपके ऊपर पड़ेगा उसके बाद उसके आगे आपको अपनी छाया दिखाई देती है। तो छाया कैसी बनती है बच्चों? जब कोई प्रकाश के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब छाया का निर्माण होता है। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, इस लाइट टॉर्च जलाने पर उस व्यक्ति की छाया दीवार पर पड़ रही है। इस ढंग से, अर्थात प्रकाश के बीच में वो ऑब्जेक्ट आया
इसलिए छाया का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, धूप घड़ी। धूप घड़ी ये चित्र में देखिए किस ढंग से जो है धूप घड़ी है। सैंडियल एन इंस्ट्रूमेंट दैट indicate the time with the help of the extent and the direction of the shadow of an object formed in sunlight. Earlier, time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth and by noting the position of its shadow on the dial at different time of the day. The largest sundial is the जंतर मंतर, न्यू दिल्ली। जंतर मंतर में ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी धूप घड़ी जो है वो दिल्ली में है। तो बच्चों इस ढंग से जो है अगला जो है ये पिक्चर को देखिए। भारतीय वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन द्वारा प्रस्तुत किया गया जो प्रकाश का विकिरण संबंधी रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 28 फरवरी 1929 को ये शोध किया। इस शोध की स्मृति में 1987 से 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित हमने कुछ प्रश्न आपको दिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप लोग अपने ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।